भारतीय राजनीति और भारत की सियासत इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि अगर जनता के मुद्दे और जनता की सुरक्षा से ज़्यादा बड़ा अगर राजनीतिक चुनावी दांवपेच और रैलियों में लाखों की भीड़ जुटाकर विपक्ष को यह संदेश देना बन जाए कि हमारे साथ जनसत्ता और जनता का सहयोग सबसे ज़्यादा है, तो शायद ये लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि लोगों की सुरक्षा अब सिर्फ राजनीतिक पार्टी के लिए चुनावी वायदों तक ही सीमित रह चुके हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप न्यूज फीड देख रहे हैं। इस वक्त देश में चर्चा सिर्फ एक ही विषय को लेकर हो रही है, ओमिक्रॉन और फिर देश में चुनाव, देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनावी प्रक्रियाओं। क्योंकि कुछ दिनों पहले जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी करते हुए देश के चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री से यह विनती की कि क्या वो चुनावी रैलियों को कुछ दिनों के लिए टाल सकते हैं, क्योंकि जिस चुनावी रैलियों में लाखों की भीड़ न सिर्फ सत्ताधारी पार्टी बल्कि विपक्ष और विपक्ष के तमाम घटक दलों के द्वारा जो आयोजित किए जा रहे हैं, उसमें जिस तरह की भीड़ आए दिन देखने को मिल रही है, वो कोरोना के नए वेरिएंट को शायद देश में फैलाने में मदद कर सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस टीका टिप्पणी के बाद भी अगर चुनाव आयोग और देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगी, तो एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है कि आखिर जनता की सुरक्षा के मुद्दों को लेकर राजनीति में चुनावी दांवपेच में उसका इस्तेमाल करने वाली तमाम पार्टियां जब जनता की असल मुद्दों की बारी आती है, जब जनता के सुरक्षा की नींव रखने की बारी आती है, तो उसको उससे ऊपर अपनी चुनावी रैलियों को रखते नजर आते हैं। क्योंकि पिछले आंकड़ों को हमें देखना बेहद जरूरी हो जाएगा, क्योंकि नवंबर के महीने में हुए बिहार के चुनाव और फिर अब मार्च अप्रैल के महीने में हुए पश्चिम बंगाल के चुनाव ने यह सिद्ध किया था कि अगर हम चुनावी रैलियों में भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या इस प्रकार का भीड़ को जुटाना और लाखों की भीड़ के सामने अपनी बातों को जनता के सामने रखना क्या इतना जरूरी है कि जिसका प्रकोप भारत की जनता को दूसरे कोरोना वेव के दौरान झेलने को मिला था, जहां लाखों परिवारों के लोगों ने अपनों को खोया था। अब जब सतर्कता की बात इस देश में चर्चा की विषय बना हुआ है, तो मीडिया का दायित्व है कि वो आम लोगों को इस बारे में कहीं ना कहीं इस बारे में जागरूक कर सके, क्योंकि अगर देश की जनता इन तमाम विषयों पर ध्यान नहीं केंद्रित करेगी तो आने वाले दिनों में भारत, भगवान न करे, आने वाले दिनों में भारत को तीसरी लहर का सामना करना पड़ जाए और भारत के तमाम राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था इस प्रकार से लचर है, जिसका नतीजा कुछ दिनों पहले नीति आयोग की रिपोर्ट में भी देखा गया था, जहां नीचे से टॉप करने में बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्य अव्वल स्थान प्राप्त किए थे। और इन्हीं राज्यों में से उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनाव की सरगर्मी सबसे तेज है, जहां सत्ताधारी पार्टी से लेकर विपक्ष के तमाम बड़े नेता चुनावी जनसभाओं में लोगों की अपेक्षा करते हुए, लोगों की सुरक्षा की चिंता बगैर किए हुए लाखों की भीड़ को इस कदर संबोधित करते हैं और फिर शाम को जाकर कोरोना की समीक्षा बैठक भी कर लेते हैं, जो शायद इस देश और इस देश के लोगों के लिए एक शायद मजाक का विषय बन चुका है। क्योंकि अगर शाम में अगर अपने कार्यकर्ताओं को कोरोना से बचने का सुझाव देने वाली राजनीतिक पार्टियां और देश को बड़े स्तर पर कोरोना से सुरक्षित करने के लिए नाइट कर्फ्यू तक का ऐलान कर देने वाली राजनीतिक पार्टियों को यह समझना बेहद जरूरी है कि क्या नाइट कर्फ्यू लगा देने से और दिन में सैकड़ों और लाखों की भीड़ को संबोधित कर देने से क्या ओमिक्रॉन से बचाया जा सकता है? क्या अपने प्रदेश के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक किए बगैर लाखों की भीड़ को जुटाकर और अपने सियासी फायदों के लिए चुनावी रैलियों का आयोजन कर देना क्या लोगों को इस प्रकार से सुरक्षित कर पाएगा? क्योंकि ये तमाम बड़े सवाल हैं और लोगों से भी मेरे माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि कहीं ना कहीं लोगों को इन तमाम विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऐसे बड़े बड़े आयोजनों से बचना चाहिए। और उम्मीद है कि चुनाव आयोग भी इसे सख्ती से लेते हुए और राजनीतिक पार्टियां खुद ब खुद इस पर निर्णय लें, ताकि आने वाले दिनों में चुनाव तो हो मगर डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार करते हुए लोगों तक अपनी तमाम विषयों को उठाएं और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज समाज में तकरीबन प्रत्येक लोगों के पास स्मार्टफोन और डिजिटल माध्यम से वो अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं, जो आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन को फैलने से भी रोक सकता है और हमारे देश से विश्व के सामने एक ऐसा संदेश भी जा सकता है कि देश के इतने बड़े लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई चुनाव डिजिटल माध्यम से भी संपन्न किया जाए, जिससे ओमिक्रॉन और तमाम कोरोना के ऐसे वेरिएंट से बचने का उपाय भी ढूंढा जा सकता है। बाकी हमारी खबर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।